बच्चों को ईश्वर का उपहार न बताओ, आबादी को बढ़ाकर प्रकृति का उपहास न बनाओ। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि, निर्णायकगण तथा उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष विषय के विपक्ष के साथ यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी एक समस्या है, संपत्ति नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं कि बढ़ती हुई आबादी एक संसाधन है, संपत्ति है, तो वे शायद ऐसे कई सवाल भूल जाते हैं जिनका कोई जवाब नहीं, जैसे भोजन, पानी और प्राकृतिक संसाधनों जैसी बड़ी समस्याएं हैं जिनके बारे में अच्छे से अच्छे विश्लेषक भी नहीं बता पाते कि इन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 20% आबादी को अपर्याप्त भोजन की कमी का सामना करना पड़ा है। महोदय, अत्यधिक जनसंख्या का मतलब है अधिक कचरा, प्रदूषण और पर्यावरण संकट। भारत और चीन जैसे देशों में बढ़ती जनसंख्या ने प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है, जिसके पश्चात 2024 में प्रति व्यक्ति कचरा उत्पाद 0.7 किलोग्राम प्रतिदिन है। बढ़ती हुई जनसंख्या को संपत्ति कहने वालों, जरा इतना बताना कि यदि आबादी सड़क पर भीख मांगने वालों की हो तो भी एक संपत्ति है। इतना तन करना चलो इन फुटपाथ पर कई लोग यहाँ रातों में ख्वाब देखा करते हैं। और मैं बता दूं कि इस बढ़ती हुई आबादी का केवल एक कारण बढ़ती हुई गरीबी, जिसमें शिक्षा का अभाव भी शामिल है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात पर खड़ा कर उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। ऐसे में ना तो आजकल के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना रोजगार और ना ही नैतिकता। और मैं भारत की बेटी इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आश्वासन देती हूँ कि जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, वैचारिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मान्य मूल्यों की खंडता को चिन्ह चिन्ह पैबंद में यह खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा मान्यवर, तब तक राष्ट्र निर्माण असंभव है। इतना ही नहीं, इसके और भी तथ्य हैं, जैसे हमारी 31% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पानी की समस्या, स्वास्थ्य सेवा, हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लगभग 0.07 किलोग्राम व्यक्ति के लिए काम करती है। बाकी के लोगों को तो मामूली प्रक्रियाओं के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। महोदय, हमारे देश की जनसंख्या अन्य देशों की जनसंख्या से बहुत अलग है। यहाँ की 6% आबादी 9 शहरों में रहती है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 20,000 लोग। भारतीय आबादी में युवाओं की आबादी 25 करोड़ से ऊपर है। देखा जाए तो भारत का हर 5वां व्यक्ति युवा है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को शिक्षा, रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित आहार और आवास कराना भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अंत में मैं अपने ही पक्ष पर अड़िग रहते हुए ये पुनः दोहराना चाहूंगी कि जनसंख्या वृद्धि सफलता का पायदान बन ही नहीं सकता। मैं अपने विरोधियों से कहना चाहूंगी कि मजाक नहीं है, मजाक नहीं है राष्ट्र निर्माण। यो हवाओं में तीर न मारो, शिक्षा, नैतिकता और संसाधन की भी सोचो। शिक्षा, नैतिकता और संसाधन की भी सोचो। आबादी की जगह विकास पर जोर डालो, विकास पर जोर डालो। अतुल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है। परंतु मैं यहाँ बैठे सभापति महोदय और सभाजनों से पूछना चाहूंगी कि वही भारत माता कितनों का बोझ उठाएगी, वही गंगा मैया कितनों की प्यास बुझाएगी। धन्यवाद।